लेके चलो ना, चलो ना, लेके चलो ना वर्ल्ड कप के मेले में। हाँ जी, तो वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ गया ना। पीसीबी वालों का शुक्र अदा करो। और बहुत से लोग मुझे आकर कमेंट सेक्शन में कहेंगे, स्पेशली हमारे पड़ोसी, कि आप तो बाइकआउट कर रहे थे। तो भाइयों, बाइकआउट वाला सीन मैं आपको आगे जाकर वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया। 15 रुकनी स्क्वाड था। और वही बात जो मैंने आपको, जब ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड परसों अनाउंस हुआ था, तो मैंने कहा था एक प्लेयर ही बाहर होना, बाकी सारे नाम तो वही है यार, ये वर्ल्ड कप में जाने ही चाहिए। कुछ नाम ऐसे थे जिनको लेकर जाना चाहिए था, पहले कैरी करना चाहिए था। और 2024 के वर्ल्ड कप और 2026 के वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान के स्क्वाड में डिफरेंस है, वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट आपको चाहिए था कि आप वसीम जूनियर को इन करते, नसीम शाह को बाहर करते, क्योंकि वसीम जूनियर की बारी पहले बनती है। बट वो आपको मैं आगे जाकर बताता हूँ इनकी साइकी क्या, और प्लेइंग 11 अपनी भी बात करेंगे। तो यार बारी बारी डिस्कशन करते हैं। बाबर के हवाले से भी माइक हैसन और आगा ने बता दिया कि भाई वो आउट ऑफ फॉर्म तो है, लेकिन वो आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं है। मैंने आपके साथ रात को ये अपडेट शेयर कर दी थी कि सुबह 11:30 बजे आगा जी आकिब जावेद और माइक हसन के साथ मिलकर स्क्वाड अनाउंस करेगा। तो अबरार अहमद है, बाबर है हमारे पास, फहीम अशरफ है, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, जो कि वर्ल्ड कप 1 महीने में खेल गया, बहुत लकी बंदा है। अब अगर वर्ल्ड कप में इसको मौका मिलता है, फ्लॉप होता है और हमारी आवाम पागल हो जाती है कि यार इसको बाहर करो। जितना ये लोग हम होते हैं ना कि भाई ख्वाजा नाफे को लेकर आओ, वो क्या शॉटे मारता है, 2 मैच में ना आना चला इस वर्ल्ड कप में, अगर उसको मौका मिला तो आपने कहना उसको बाहर कर दो, जो कि नहीं होना चाहिए। वो पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी को बताओ। बट नवाज है हमारे पास, सलमान मिर्जा है, तगड़ा है, मैं चाहता था कि ये जाए ही जाए, 11 में खेले। जसीम शाह, साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब है, शदाब खान है, शीन शाह अफरीदी, चील प्रीमियम बॉलर, उस्मान खान दी लेजेंड, मतलब पिछला वर्ल्ड कप। और आज माइक हसन ने पता क्या कहा, माइक हसन ने कहा कि वो आखिरी जो लास्ट 3 चेजेस हुए हैं ना, उस्मान खान नॉट आउट बाहर है, और जितना आप उसको बुरा समझते हो वैसा नहीं है। लेट्स सी क्या होता है। उस्मान खान साहब बड़े लकी आदमी है, हमारे पास कोई विकेट कीपर का ऑप्शन नहीं था, इसलिए आपको पकड़ा हुआ, वरना हम कुछ और भी सोच सकते थे। वर्ल्ड कप के बाद तो पक्का है। उस्मान तारिक है, जो कि अच्छी बात है। वसीम जूनियर को इस बार किया क्योंकि जो पेसर आपने रखने थे वो 3 रखने थे, चौथा आपके पास फहीम अशरफ है, उस्मान तारिक लाजमी जाना चाहिए था, मिस्ट्री स्पिनर और अबरार। तो ये चीजें तो आपने लॉक करनी ही करनी थी। अब बाबर के हवाले से जो बहुत से लोग कह रहे थे कि बाबर तो बिग बैश में अच्छा नहीं गया, और हारिस रऊफ ने इतनी अच्छी विकेट ली, टॉप विकेट टेकर था, तो उसको स्क्वाड में नहीं लिया गया। तो वही बात के कंडीशन वाली आज माइक हैसन और आकिब जावेद ने बातों बातों में आकर कर दी कि हारिस रऊफ वो वाली कंडीशन का बॉलर नहीं। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कही। अब जो बाबर वाली चीज है कि बाबर की फॉर्म नहीं थी, आगा जी जो कि बाबर के दोस्त हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई बाबर जिन कंडीशन में खेल कर आया है वो बीबीएल वाली ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है। जिन कंडीशन में हम बाबर को लेकर जा रहे हैं, हम जहां पर चाहते हैं बाबर से रन्स करवाना, वो श्रीलंका की कंडीशन, और हमें पता है कि बाबर वहां पर अच्छा करेगा। और माइक हसन ने भी वही कहा, सेम था। बट उसने ये कहा कि बाबर वहां पर बीबीएल में ओपन करता रहा, यहाँ पर बाबर 1 डाउन खेलेगा, ज्यादा चांस है। मतलब बाबर ओपनर नहीं है। सलमान अली आगा ने ये बता दिया, वो ऑस्ट्रेलिया वाली जो स्ट्रेटेजी है ना, उन ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने ओपनिंग करनी ही करनी है। नीचे से जो से मर्जी आकर छेड़ाछाड़ी करते हैं प्लेयर्स के साथ, वही पाकिस्तान टीम के साथ भी होगा। मतलब अगर 10 ओवर में साइम और फ्रांस सेट हो गए हैं भारत के अलावा पेला पेली करने के बाद, तो 1 डाउन बाबर नहीं आएगा। 1 डाउन मेरे हाल से नवाज आएगा, फहीम आएगा। वैसे आपके पास इस स्क्वाड में हिटर नहीं है, 6 के 6 आपके पास ओपनर है। आपने तीर मारा है बहुत ज्यादा, होप सो कुछ अच्छा करें। मुझे ना ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड अच्छा भी लगा, क्योंकि जिस तरह से आखिरी 3-4 सीरीज आप लेकर जा रहे थे लड़कों को, तो आपको नजर आ रहा था कि भाई यही स्क्वाड है, इससे ज्यादा आप क्या ही कर सकते हो। हसन नवाज नहीं, सुफियान मुकीम नहीं है, जो दुनिया उसको टैलेंट को मान रही है, लेकिन आप नहीं मान रहे। उस्मान तारिक को आप लेकर इसलिए जा रहे हो क्योंकि वो ज्यादा मिस्ट्री है, वो रुक कर बॉल करता है, बैटर को फाड़ डालता है। अब वो जो फाड़ डालना है, मैं चाहता जरूर हूं कि वो इंडिया के खिलाफ खेले, और आगे जितने भी मैचेस होंगे हमारे ग्रुप स्टेज के, जा रहे हैं ना ग्रुप स्टेज में, जा तो रहे हैं ना, पिछले साल की तरह तो नहीं ना करना कि ऐसे यूएसए से हार के बाहर ऐसे ना। इस बारी नहीं करना आगा जी, इस बारी तुसी हो, तुसा साथ निभाना है, तो सेमीफाइनल तो लाजमी जाना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान 2023 का वर्ल्ड कप देख लो, 24 का देख लो, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी आप अपने एक दिन के अंदर बाहर हो गए थे। तो ये 26 वाला वर्ल्ड कप है, बॉयकॉट शॉयकॉट का ड्रामा खत्म हो गया है। वो भाई भाई वाला सीन मैंने आपको कल भी बताया था कि इतना ही चलना था, इससे ज्यादा नहीं चलना था, और चलना भी नहीं चाहिए था। बाबर, शहीन, शदाब और फखर जमान, इनका ये ऑलमोस्ट चौथा T20 वर्ल्ड कप होगा। अब बाबर साहब ने पहला जो अपना T20 वर्ल्ड कप खेला था एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर के तौर पे 21 का, वो बड़ा शानदार गया था सेमीफाइनल में पाकिस्तान की, वो टॉप स्कोरर बनता है। तो ये एक झलकी बाबर दोबारा से दिखाए अपनी,
शहीन वही वो तगड़ी फॉर्म पकड़े, क्योंकि इस दफा आपको सीरियस होना है, क्योंकि बाबर के लिए तो आखिरी है, रिजवान नहीं है ना, हारिस रऊफ नहीं है, जबकि उसका डेब्यू हुआ, ये पहला वर्ल्ड कप होगा, वो नहीं किसी आईसीसी इवेंट में जा रहा होगा, जो कि उसके अपने करतूत हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ही अगर बाबर इस टूर्नामेंट में नहीं चलता, तो मैंने भी बाबर के साथ फीफा करनी है और बाकियों ने भी करनी है। और यार बाबर को मौका नहीं देना चाहिए, ये बड़ा स्टेज है, इतने स्टेज मिल चुके हैं, ये स्टेज में नहीं करना। ऑस्ट्रेलिया सीरीज अपनी फॉर्म पकड़, ऑस्ट्रेलिया वालों को पहले 100 मार, T20 में 50 मार, 2-3, तो अपनी फॉर्म पकड़ के उधर जा, तगड़ा खेल, क्योंकि ये आखिरी ही लग रहा है फखर का बाबर का, इसके बाद शायद पीसीबी मूव ऑन कर जाए। अब जो हमारे प्यारे शहजादे शहीन 2024 के वर्ल्ड कप में गए थे और जो 26 के वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, वो कुछ ये नाम है, और मैं बताऊंगा जो पिछले 2024 के वर्ल्ड कप में गए थे उनको मौका नहीं मिला उसके बाद, और वो आज टीम से बाहर है। मैं बताता हूँ, बाबर अबरार ये थे, फखर जमान साहब हैं, साइमयूब थे, नसीम शाह भी थे, शहनशाह अफरीदी भी थे, शदाब खान भी थे, और उस्मान खान लेजेंड भी थे। तो ये सारे प्लेयर हैं। अब जो मोहम्मद अब्बास अफरीदी साहब है ना, 2024 के वर्ल्ड कप में गए थे, बंदा यार डिजर्व करता है पाकिस्तान की T20 टीम में आना, हिटिंग भी करता है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, लेकिन उसे पता नहीं कैसे इन्होंने बाहर किया है, बाहर का रास्ता दिखाया है। उसके बाद रिजवान का केस रिजवान ने स्लो किया, और आकिब जब से पूछा गया कि रिजवान को क्यों नहीं रखा, अगर बाबर को रखा है, तो आकिब जवेद साहब ने बड़ा अच्छा किया कि यार जरूरी तो नहीं ना कि बाबर रिजवान ने इकट्ठे ही खेलना, अगर बाबर खेला तो रिजवान भी आकर खेलेगा, हमें एक प्लेयर से एक डिफरेंट रोल चाहिए, जो नीचे आके मिडिल ओवर में चेज अगर हो रहा है, कम टारगेट है, तो नीचे से आके सारी चीज को संभालेगा, वो बाबर कर सकता है। बस बाबर साहब अपना माइंड एक्टिव करे इस वर्ल्ड कप के अंदर, तो बड़ा कुछ अचीव कर सकता है बाबर, और नाम कमा सकता है, जो थोड़ा सा डूब गया, थोड़ा सा रह गया हुआ। तो ये चीज़ है। बाकी साहिबजादा फरहान के लिए मैं बड़ा खुश हूँ कि यार वो वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, जिस तरह से वो डोमेस्टिक में धक्के खा रहा था, परफॉर्म करता था, टीम में नहीं आता था, लेकिन अब आया है। और साइम यूब साहब पिछला वर्ल्ड कप आपने थोड़ा सा खेला, उसके बाद उससे पीछे देख लिया, उसके बाद आपने T20 के अंदर इतना तीर नहीं मारा हुआ, बट आपको फिर भी बैक किया जा रहा है। होप सो आप अच्छा कुछ करके दिखा दोगे। और फहीम अशरफ साहब ये पहला T20 वर्ल्ड कप खेल रहे होगे, उससे पहले उसने कोई भी T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला हुआ, वो ओडीआई वाले फॉर्मेट्स इवेंट ही खेलता रहा। अब प्लेइंग 11 पर बात करूं ना, जो परफेक्ट प्लेइंग 11 बनती है, फरहान और साइम आपके ओपनर हैं। वन डाउन पे मेरे नजदीक तो फिर बाबर है, क्योंकि चौथे नंबर पे मैं तो नहीं बाबर को देख सकता, क्योंकि जिल्लत ही होगी मेरी और आपके लिए। चौथे नंबर पर आगा जी हैं। पांचवें पे अब आपने उस्मान खान था विकेट कीपर द लेजेंड रखना है। छठे पे आपने शदाब रखना है। सातवें पे नवाज है। अब जो आठवें वाला है ना, वो अभी मानकर चलो मैं फहीम अशरफ रख रहा हूँ इनकी साइकी के मुताबिक जो मैनेजमेंट है। नौवें पे आपका हो जाएगा चील। 10वें पे आपके पास हो जाएगा, मैं चाहता हूँ यार सलमान मिर्जा खेले, नसीम शाह ना खेले। सलमान मिर्जा उन कंडीशन में काफी मददगार साबित हो सकता है। और 11वां खिलाड़ी आपका होना चाहिए अबरार। अबरार तो लाजमी खेले। अब अगर आपको ज्यादा डिमांड कर रही है सिचुएशन के भाई आपने ना जाना ही ऐसे है कि दो स्पिनर एक प्रॉपर खिलाने, उस्मान तारिक भी 11 में आए, तो फहीम मेरे हाथ से खेलेगा, क्योंकि वो बैटिंग का भी आज दीजिएगा, लेकिन मेरे हाथ से बैटिंग को छोड़ो, डिफेंसिव माइंडसेट लगेगा, फहीम को बाहर करके उसको आप उस्मान तारिक को अंदर रख लो। आपके पास दो प्रॉपर फास्ट बॉलर तो होंगे ना, शहीन और सलमान मिर्जा। और ये नहीं होना चाहिए कि दो लेफ्टी ही हैं, क्यों खेल रहे हैं एक प्लेइंग 11 के अंदर ना, कोई रूल है नहीं, जो इम्पैक्ट बनाएगा वही चीज ज्यादा मुझे ऐसे लगी। इस पर आप क्या कहते हो कमेंट्स में बताना। पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड आया है, अच्छी बात है, कुछ ही दिनों में किट भी आएगी, बहुत कुछ है अभी भी डिस्कस करने के लिए, रील्स में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।